टीसीएस निंजा का रिजल्ट हो चुका है आउट। और अगर आपको ऐसा कुछ मेल आया है इंटरव्यू के लिए तो आपने कर लिया है पहला राउंड उनका क्लियर। वैसे तो वो लिस्ट डिक्लेयर नहीं कर लिया है, सेपरेट आपको एक मेल आएगा ऐसा कॉन्ग्रेचुलेसन्स करके। और आपकी जो है शेड्यूल्ड अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि ये फॉर्मल लेटर है या नहीं, क्योंकि इस पर आपको जो है आपका नाम या फिर डीयू नंबर नहीं दिख रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा ही मेल हर बार आता है। सिंपली आपको जो है यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स और आपको जो है बधाई दी गई है उनकी तरफ से और आप हो चुके सिलेक्ट। तो मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल देता हूँ। उसके बाद में इसी मेल में आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है उनको भी ये मेल आया है। तो बाद में वो चेक करने वाले कि एलिजिबल है या नहीं। तो वैसे तो चलता है, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो भी आप प्रिपरेशन करना चालू कर दो, क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी वेस्ट जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि आपने क्रैक तो कर लिया, आपने अगर चीटिंग करके क्रैक किया हो या फिर स्टडी करके क्रैक किया हो, यह अभी मैटर नहीं करता है। अभी सिर्फ ये मैटर करते है कि आपने जो है उनका पहला राउंड क्लियर कर दिया है। अभी आप टेंशन में होंगे कि इंटरव्यू की डेट क्या होंगी। तो यहाँ पे जो है टीसीएस की तरफ से कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड करके ये हो गया था, और इसके बाद में टेस्ट की डेट भी है। तो अभी इंटरव्यू की डेट भी उनकी तरफ से जल्दी डिक्लेयर होने वाली है। उनकी तरफ से यही अपडेट आया है कि उनको डेट जो है अभी फिलहाल सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर के मिड में आपकी जो है इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। वो चलेंगे जनवरी 2023 तक। मतलब आपको जो है कभी भी शेड्यूल का मेल आ सकता है, उसके बाद में अगले दिन ही आपका इंटरव्यू हो सकता है, या फिर थोड़ी सी गैप देकर आपका जो है इंटरव्यू हो सकता है। तो आपके लिए आपको जो है पूरा प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहले आप है फ्रेशर्स, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू में आपको लिए कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के वक्त आपके पास जो है आपकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में आपका जो है आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड हुआ तो भी चलता है, वैसे अगर आपका कॉलेज आईडी कार्ड हुआ तो वो तो बेस्ट है। और उसके साथ ही आपको जो है मार्कशीट भी आपके साथ रखनी है, और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों, 10th 12th और ग्रेजुएशन के भी आपको मार्कशीट आपके पास रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो वेरिफिकेशन अभी नहीं कर रहे। जैसे कि अभी आपको मैंने बता ही दिया था कि मेल में आपको जो है यहाँ पे जिन लोगों का एलिजिबल नहीं है उनको भी ये मेल आया है। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं किया है। और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तभी भी आप जो है प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी तो आपका इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाएंगी। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो इसका भी सोच सकते हैं कि आपको जो है ले या ना है ले। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू में आपके लिए 3 राउंड हुए, मतलब एक ही इंटरव्यू के टाइम में वहाँ पे आपको 3 पैनल टीम मेंबर दिखेंगे। पहला होगा आपका टेक्निकल राउंड, उसके बाद में होगा मैनेजरल राउंड, ये वाला जो है नया राउंड है। उसके बाद में आया होगा एचआर। टेक्निकल और एचआर तो आपको पता ही होगा। टेक्निकल में आपके जो है टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछते हैं, उसके बाद में एचआर के बारे में आपके पर्सनल डिटेल्स और आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हो। उसके बाद में यहाँ पे मैनेजरल राउंड में आपका जो है ये चेक करते कि अगर आप टीम लीड कर रहे हो और आपके जो है अंडर के ग्रुप मेंबर्स काम करने के लिए मना कर दिया, ऐसे कुछ तो भी क्वेश्चन आते, सिचुएशन देते आपको, उसके सॉल्यूशंस आपको जो है उनको बताना है। तो ऐसा हो गया आपके 3 राउंड इंटरव्यू में होने वाले। उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आईडी प्रूफ, मार्कशीट वगैरह वो पूछेंगे अगर और उसके साथ ही आपका रिज्यूमे के, आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रिज्यूमे आपको एक्सटर्नली प्रोवाइड करना है, उनके पास आपका रिज्यूमे है, क्योंकि आपने पहले से ही टीसीएस आयन को आपका जो रिज्यूमे है पहले सेंड कर दिया था, आप वो एडिट नहीं कर सकते हो। और आपने इंटरव्यू के लिए आपका जो है रिज्यूमे बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आपने ऊटपटांग डाल दिया होगा। मुझे ये पता है कि बहुत से बच्चे से ऊटपटांग कुछ भी डाल देते हैं आपके जो रिज्यूमे होता है उसमें। तो अभी आप चेंज नहीं कर सकते, मगर उतना आपको ध्यान में नहीं देना है। जैसे कि अभी टीसीएस पूरे ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, तो आपको जो है
तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो ब्रांच वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा अगर आपको चाहिए तो अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं आपको सेपरेट आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। तो फिर फिलहाल वीडियो तो हो रहा है लंबा, तो हम यहाँ पे ही रुकते हैं। तो भाई आपको पता चल गया है कि इंटरव्यू में कैसे होना वाला है। वैसे ये इंटरव्यू 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है, क्योंकि उनको टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी 25 मिनट में भी हो जाते हैं, 30 मिनट में भी हो जाता है, या फिर उनको अगर आपके नॉलेज ज़्यादा चेक करना हो तो उसको टाइम भी लग सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको ध्यान में रखते हैं, उसके हिसाब से आपको जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट चेक कर लेना, क्योंकि आप अगर आधा 1 घंटे बैठोगे तो आपको जो है अनकम्फर्टेबल फील करोगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो आपको सिटिंग की आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं। फिलहाल यही रुकते हैं। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।